Hi everyone, welcome to the sociology class. I hope you all are doing good. So, जैसे कि आप लोगों को पता है, we guys are doing IGNOU questions these days in our series that is 30 days 30 sessions. And today is our day 4. तो जो लोग आज क्लास को पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं, you guys have to watch other 3 sessions also, जो लास्ट 3 दिनों में हम लोगों ने किए हैं. ओके एंड यू गाइज हैव टू ज्वाइन दिस टेलीग्राम एज वेल, जहाँ पे आपको इसका पीडीएफ कंपाइल्ड मिलेगा आफ्टर द सीरीज विल गेट कंप्लीटेड. जैसे ही सीरीज कंप्लीट हो जाएगी यू गाइज विल गेट दिस पीडीएफ इन द टेलीग्राम. ठीक है ना. यू गाइज नो द रूल्स. आफ्टर द सेशन आपको मुझे कमेंट में बताना है कि आपके 30 में से कितने मार्क्स आ रहे हैं. ठीक है. And today we are going to solve 30 questions. In the last class we have solved 25 questions. मैंने आपको लास्ट क्लास में ही बताया था कि मिनिमम क्वेश्चंस जो हैं वो 20 होंगे. जिस दिन मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं होगा उस दिन 20 क्वेश्चंस का सेशन होगा, बट जब मेरे पास थोड़ा भी टाइम होगा तो हम लोग क्वेश्चंस को इंक्रीज करेंगे. जैसे लास्ट क्लास में वी हैव डन 25 क्वेश्चंस एंड टुडे वी विल सी 30 क्वेश्चंस. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. कमेंट में मुझे बताना कितने मार्क्स आए एंड चैट में भी आप लोग आंसर दे सकते हैं. ओके, नाउ हियर इज क्वेश्चन नंबर 1. We do not see it but we arrive at it it is an abstract. So किस बारे में यहाँ पर बात हो रही है? इल्यूजन, कॉन्सेप्ट, रियलिटी, ड्रीम. हमें ये चीज़ दिखती नहीं है बट हम उस तक आते हैं. वी अराइव एट इट एंड इट इज एन एब्स्ट्रैक्ट. सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? भ्रम, अवधारणा, वास्तविकता या फिर सपना? The correct answer is B guys, that is concept. Please remember concept हमेशा एक abstract होता है and ये इग्नू में first line ही लिखी है इसमें that we do not see it but we arrive at it. हम concept को देख नहीं पाते हैं but हम धीमे धीमे concept को create करते हैं, right? एक concept तक हम पहुंचते हैं. Okay, so answer जो यहाँ पर होगा वो होगा B. Please remember. Question number 2. Who among the following is not a major advocate of subaltern perspective? इसमें से कौन सा है जो subaltern perspective में नहीं आएगा? All the perspectives are really important. आपको basics पता होने चाहिए हर पर्सपेक्टिव के. ठीक है, चाहे वो इंडोलॉजी हो, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म हो, सबके आपको मेजर थिंकर कौन उसमें आएंगे ये सब आपको मालूम होना चाहिए. ठीक है. डेविड हार्डिमन, रणजीत गुहा, बी आर अम्बेडकर, नन ऑफ द अबव. इसमें से कौन सा होगा जो सबअल्टर्न पर्सपेक्टिव में नहीं आएगा? द करेक्ट आंसर इज डी बिकॉज ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट. सारे ही आएंगे सबअल्टर्न पर्सपेक्टिव में. ओके गाइस, प्लीज रिमेंबर, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. Marx starts his analysis of the capitalist mode of production with the analysis of what? मार्क्स ने अपना जो कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन का एनालिसिस शुरू किया था उसमें उन्होंने सबसे पहले क्या चीज़ एनालाइज की थी? कम्युनिज्म, कमोडिटीज, क्लास या फिर सर्कुलेशन? नाउ दिस क्वेश्चन आई विल से दैट इट इज़ लिटिल डिफिकल्ट एंड टफ, बट लेट मी नो कि क्या है आंसर. हिंदी वाले भी क्वेश्चन को रीड करो. The correct answer here is B guys. Please remember this is directly copy pasted from IGNOU कि सबसे पहले जब कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन के बारे में मार्क्स ने एनालिसिस स्टार्ट किया था तो उन्होंने कमोडिटीज को एनालाइज किया था. प्लीज रिमेंबर. ओके. क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट डज फंक्शन रिफर टू इन सोशियोलॉजी? फंक्शन से हम क्या समझते हैं सोशियोलॉजी में? द कॉन्फ्लिक्ट दैट अराइज विद इन अ सोसाइटी, रोल दैट एवरी पार्ट प्लेज इन अ सोसाइटी, changes that occur over time in a society या फिर rules and regulation imposed by the government. फंक्शन का मतलब यहाँ पे क्या होगा? यू गाइस कैन आंसर दिस क्वेश्चन बाय अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ फंक्शनलिज्म एज वेल. अगर आपको फंक्शनलिज्म का मतलब पता है तो भी आप लोग इसका आंसर बहुत ईजिली दे सकते हो. लेट मी नो क्या है आंसर. हिंदी वाले क्वेश्चन रीड करो. द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज द रोल दैट एवरी पार्ट प्लेज इन सोसाइटी. फंक्शन हमें बताता है कि सारे पार्ट्स जो होते हैं सोसाइटी में उनका क्या रोल है. ठीक है, सो बेस्ट ऑप्शन जो है दैट इज बी. सो जिन लोगों ने बी आंसर दिया, वेरी गुड.
एंड बाकी सारे देखो फंक्शन की बात नहीं कर रहे हैं. कॉन्फ्लिक्ट अगर है सोसाइटी में तो वहाँ पर फंक्शन कैसे हो सकता है. चेंजेस दैट अकर ओवर टाइम इन अ सोसाइटी, अगर चेंजेस हो रहे हैं सोसाइटी में तो दैट विल बी सोशल चेंज, राइट. रूल्स एंड रेगुलेशन इम्पोज्ड बाय गवर्नमेंट, ये भी फंक्शन में नहीं आएगा. ओके, द करेक्ट आंसर विल बी बी. क्वेश्चन नंबर 5. हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द स्टडी ऑफ सोशोलॉजी. वेरी फेमस बुक. कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, हर्बर्ट स्पेंसर या फिर ऑगस्ट कोंट. The correct answer is C, that is Herbert Spencer. Please remember Herbert Spencer हो चाहे वो कार्ल मार्क्स हो, मैक्स वेबर हो, सबकी बुक्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं. प्लीज रिवाइज देम. ओके. क्वेश्चन नंबर 6. Pomology in horticulture refers to what? Now this question is also from your rural sociology part, जहाँ पर हम लोग विलेज वगैरह की स्टडी करते हैं, वहाँ पे ये क्वेश्चन था. पोमोलॉजी का मतलब क्या होता है. यू गाइज ऑल्सो हैव टू टेल मी दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हॉर्टिकल्चर. ऑप्शंस देखो. द स्टडी एंड कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल्स, द स्टडी एंड कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट्स, द स्टडी एंड कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर्स या फिर द स्टडी एंड कल्टीवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स. The correct option is B, that means the study and cultivation of fruits. Please remember, पोमोलॉजी का मतलब होता है जब हम लोग फ्रूट्स के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है, कि कैसे फ्रूट्स का कल्टीवेशन होगा. एंड हॉर्टिकल्चर में सारे ही आ जाते हैं, ठीक है, फ्रूट्स, वेजिटेबल, फ्लावर्स, सबका जब हम लोग कल्टीवेशन का स्टडी करते हैं दैट इज हॉर्टिकल्चर. ओके. प्लीज रिमेंबर. क्वेश्चन नंबर 7. विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट सोसाइटी. नाउ ऐसे क्वेश्चंस गाइस बहुत आते हैं. जितने भी टॉपिक्स आपके सिलेबस में मेंशन है सबके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए. तो सोसाइटी के बारे में इसमें से क्या है जो इनकरेक्ट है. इट इज व्यूड एज वेब ऑफ रिलेशनशिप. इट डिनोट्स अ कॉन्क्रीट रियलिटी. सोसाइटी इन्वॉल्व्स बोथ लाइकनेस एंड डिफरेंस. नो सोसाइटी कैन एग्जिस्ट विदाउट कोऑपरेशन. हिंदी वाले रीड करो क्वेश्चन. सोसाइटी के बारे में क्या गलत होगा यहाँ पर. यू गाइस कैन एलिमिनेट ऑल्सो. द करेक्ट आंसर इज बी. सोसाइटी, इट डजंट डिनोट कॉन्क्रीट रियलिटी, rather than it is an abstract concept, right. सो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा बी. प्लीज रिमेंबर, ठोस वास्तविकता नहीं दर्शाता है. ओके. क्वेश्चन नंबर 8. Which among the following defined as relationship between parent and their children? कौन सा ऐसा टर्म है इसमें से जो हमें बताता है रिलेशनशिप बिटवीन पेरेंट एंड देयर चिल्ड्रन. सोशल टाइज, फिलियल टाइज, किंड्रेड या फिर कोविड. एंड यू गाइज ऑल्सो हैव टू टेल मी अबाउट द अदर ऑप्शंस ऑल्सो. आप लोगों को मुझे बाकी सारे ऑप्शंस के बारे में भी बताना है, जैसे किंड्रेड क्या होता है, कोविड क्या होता है, ठीक है. सोशल टाइज से आप लोग क्या समझते हो. यू गाइज हैव टू गिव मी अ वेग आंसर इन द कमेंट सेक्शन. कहीं से कॉपी पेस्ट करके नहीं, अपने आप से. ओके. हिंदी वाले भी रीड करो. द करेक्ट आंसर इज बी. प्लीज रिमेंबर गाइज, पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन के बीच का जो रिलेशनशिप है उसको हम लोग फिलियल टाइज बोलते हैं. ओके, प्लीज रिमेंबर. अच्छा, हिंदी में देखो, अगर समझते तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है ना. माता पिता और उनके बच्चों के बीच में पारिवारिक संबंध, राइट. हिंदी के बेसिस पे भी आप लोग बहुत सारे टर्म्स याद कर सकते हो, जैसे फिलियल टाइज एक पारिवारिक संबंध, राइट. क्वेश्चन नंबर 9. The beliefs, attitudes and opinions that guide and direct a system, political party, group, family or individual are known as what? Values, ideology, norms, culture. What will be the correct answer? Belief, attitude, opinion जब guide होते हैं हमारे. The correct answer is B, that is ideology. Please remember. आइडियोलॉजी की बात हो रही है यहाँ पे, नॉर्म्स, वैल्यूज इनकी बात नहीं हो रही है, ना ही कल्चर की, ठीक है. सो द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज विचारधारा. क्वेश्चन नंबर 10 देखो. हु आइडेंटिफाइड टू मेन फीचर ऑफ कास्ट सिस्टम. कास्ट सिस्टम के मेन फीचर्स किसी ने बोला था दो होते हैं, कॉमेंसैलिटी एंड कॉन्यूबियम. सो कॉमेंसैलिटी एंड कॉन्यूबियम होता क्या है.
इरावती कार्वे, मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, एम एन श्रीनिवास। पहले तो बताओ किसने ये बोला होगा। वैसे तो कास्ट के सिस्टम में हम लोग जीएस घूरे को पढ़ते हैं, बट देयर आर अदर थिंग्स ऑल्सो दैट यू शुड नो। बहुत ज़्यादा ऐसा फैक्चुअल डेटा है गाइस जो इग्नू में मेंशन है, और जितना भी उसमें से क्वेश्चन सॉल्व करो आई थिंक कम ही है, क्योंकि इतना ज़्यादा मटेरियल है, बहुत क्वेश्चंस हैं जो इग्नू से बन सकते हैं। ठीक है, ना सिर्फ उसकी थ्योरी से बट ऑल्सो दीज टाइप ऑफ फैक्चुअल थिंग्स, एंड उसमें फैक्चुअल थिंग्स भी भरी हुई हैं थ्योरी के अंदर ही। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये सारी चीज़ें आप लोग देख के एग्जाम में जाओ। तो देखो, कॉमेंसैलिटी का मतलब मैं आपको बताती हूँ पहले। कॉमेंसैलिटी का मतलब होता है जो भी रूल्स हैं, रिस्ट्रिक्शंस हैं सोशल इंटरेक्शन में, मोस्टली फूड रिलेटेड, राइट। कॉनोबियम में क्या होता है दैट वट एवर द रूल्स दैट आर देयर इन रिलेशन विद मैरिज, यानी जो भी रूल्स होते हैं, आपने देखा होगा कास्ट में कितने रूल्स होते हैं, है ना। मैरिज को लेके बहुत सारे रूल्स होते हैं। मोस्टली एंडोगेमी होती है, दैट मीन्स यू कैन नॉट मैरी इन अदर कास्ट। सो ये दो नाम किसने दिए थे इस चीज़ को, कॉमेंसैलिटी एंड कॉनोबियम। सो करेक्ट आंसर जो है गाइस वो है मैक्स वेबर। प्लीज रिमेंबर, इट वॉज मैक्स वेबर हु सेड कि दो मेन फीचर कास्ट सिस्टम के जो होते हैं वो है कॉमेंसैलिटी एंड कॉनोबियम। ठीक है, सो कॉमेंसैलिटी इज अ रिस्ट्रिक्शन एंड कॉनोबियम का मतलब होता है रूल्स ऑन मैरिज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, विच टाइप ऑफ रिलेशनशिप इज देयर इन जजमानी सिस्टम। जजमानी सिस्टम में हम लोग किस तरह का रिलेशनशिप देखते हैं। लॉर्ड एंड सर्व, पैट्रॉन एंड क्लाइंट, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, या फिर हैव एंड हैव नॉट। हिंदी में भी देख लो। जजमानी सिस्टम इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर ऑल एग्जाम्स, हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है। द करेक्ट आंसर इज बी, प्लीज रिमेंबर, पैट्रॉन एंड क्लाइंट। एंड पैट्रॉन एंड क्लाइंट में आपको एक एक नाम और याद रखना है, दैट इज जजमान एंड कामिन। ठीक है, जजमान हम लोग कहते हैं पैट्रॉन को, एंड कामिन हम लोग कहते हैं क्लाइंट को। ओके गाइस, प्लीज रिमेंबर। क्वेश्चन नंबर 12, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द फेनोमेनोलॉजी ऑफ माइंड 1807। फेनोमेनोलॉजी ऑफ माइंड इज अ वेरी फेमस बुक। किसकी बुक है ये। एडमंड हसेल, विलियम हेगल, एल्फ्रेड शुट्स, या फिर पॉल सार्ट्रे। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर। सबने ही फेनोमेनोलॉजी पे काम किया है, ऑल दीज आर फेनोमेनोलॉजिकल थिंकर। ओके, द करेक्ट आंसर हेयर इज बी गाइस, प्लीज रिमेंबर। हेगल की बुक है, हेगल की कुछ ही बुक्स हैं जो आपको देखनी चाहिए, एटलीस्ट आपको नाम पता होना चाहिए, बिकॉज ही इज ऑल्सो अ क्लासिकल थिंकर, एंड क्लासिकल थिंकर्स के बुक्स आपको पता होने चाहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, द डैश आर वेरी पॉपुलर among the youth who generally find it difficult to cope up with the dominant culture which is shared by older generation। क्या बात हो रही है यहाँ पे, यूथ के बीच में कौन सा टाइप ऑफ कल्चर है जो बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलता है, क्योंकि वो लोग डोमिनेंट कल्चर के साथ कोप अप नहीं कर पाते हैं। प्लीज़ रिमेंबर द क्वेश्चन वेरी केयरफुली। युवाओं के बीच बहुत लोकप्रिय है, जिन्हें आम तौर पर पुरानी पीढ़ियां द्वारा साझा की जाने वाली प्रमुख संस्कृति से तालमेल बिठाने में कठिनाई होती है। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर। हेयर द करेक्ट आंसर इज काउंटर कल्चर। प्लीज रिमेंबर, यहाँ पर अगर काउंटर कल्चर की जगह अगर सब कल्चर होता तो भी आंसर जो है हमारा वो करेक्ट होता। ठीक है, सो प्लीज रिमेंबर, काउंटर कल्चर का मतलब क्या होता है, जब हम डोमिनेंट कल्चर से हट के अपना ही कुछ कल्चर बनाने लगते हैं। ठीक है, एंड सब कल्चर इज ऑल्सो लाइक दिस। जैसे कि अगर आप लोगों का मान लो ग्रुप है, सोशोलॉजी क्लास आपका ग्रुप है, अब उसके बीच का जो कल्चर है वो कैसा है, दैट इज योर सब कल्चर। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर विल बी बी, प्लीज रिमेंबर। Question number 14. Dash defined as a group of people who in some way disrupt the accepted authority, whether that be the legal authority or an occupying force in order to upset stability.
इसमें से कौन से टाइप ऑफ ग्रुप की बात हो रही है? मोस्टली दिस इज टेकन फ्रॉम सोशल मूवमेंट टॉपिक। इस टाइप का एक सोशल मूवमेंट भी होता है। सो कन्फर्मिटी और कॉपरेशन तो मैंने बता ही दिया, एलिमिनेट हो जाएगा। टाइप ऑफ सोशल मूवमेंट पे 2 वीडियो आपको मिलेंगे, एक जिसमें मैंने सोशल मूवमेंट के फीचर डिस्कस किए हैं यूट्यूब पे, और एक जिसमें टाइप ऑफ सोशल मूवमेंट है। वो दोनों वीडियो आप लोगों को देखने हैं, ठीक है? नॉट ओनली फॉर नेट बट CUET-PG गेट आप लोगों को भी वो देखना है। आप लोगों को हर टाइप ऑफ सोशल मूवमेंट के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है? सो वो वीडियो देख सकते हो। The correct answer will be D, that is resistance. Please remember, resistance movement में क्या होता है कि stability को upset किया जाता है, ठीक है? जो भी अथॉरिटी होती है उसको डिसरप्ट किया जाता है, राइट? जो भी आप चाहते हैं उसको पूरा करवाने के लिए, ठीक है? सो द करेक्ट आंसर विल बी रेजिस्टेंस, ठीक है? Question number 15. In which type of social group members generally have face-to-face contact and thus have intimate and cooperative relationship as well as strong loyalty? कौन से type of group की यहाँ पर बात हो रही है? Read the question very carefully. Face-to-face, intimate and cooperative relationship. These are the, you can say, features that you have to remember as well. And strong loyalty. Primary group, secondary group, tertiary group या फिर virtual group? हिंदी वाले भी क्वेश्चन रीड करो। The correct answer is A. That is primary group. Please remember, प्राथमिक समूह is the answer. Question number 16. There are 2 statements. आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है. Social capital is consist of valued social relations between people. Cultural capital is various kinds of legitimate knowledge. This is a very famous line given by a thinker. एक thinker से associated है ये, who talks about types of capital. So the correct answer here is A, guys. जिन्होंने A आंसर दिया है, very good. This question is directly taken from Pierre Bourdieu. पियर बॉर्ड्यू के कुछ टाइप्स ऑफ कैपिटल आपको मिल जाएंगे इग्नू में बहुत अच्छे से. सो आई विल सजेस्ट यू दैट यू शुड रीड दैट, ठीक है? और भी 2 टाइप के टाइप्स आपको मिलेंगे, यू गाइस शुड रीड दैट. सोशल कैपिटल का मतलब इन्होंने कहा सोशल रिलेशन हमारे कैसे हैं उस पर डिपेंड करता है, ठीक है? इफ़ यू हैव गुड सोशल रिलेशंस, वैल्यूएबल सोशल रिलेशन, देन योर सोशल कैपिटल इज हाई. कल्चरल कैपिटल को इन्होंने बोला था टाइप ऑफ लेजिटिमेट नॉलेज, यानी आपके पास नॉलेज कितना है, आपका एजुकेशन कहाँ से हुआ है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कम्स इन योर कल्चरल कैपिटल. ओके, बाकी के जो टाइप्स ऑफ कैपिटल हैं दैट यू गाइस कैन रीड फ्रॉम इग्नू. ओके, कुछ मत करना, गूगल पे जाके टाइप करना टाइप्स ऑफ कैपिटल बोर्ड्यू और आगे इग्नू लिख देना, तो मटेरियल मिल जाएगा. ओके. क्वेश्चन नंबर 17. विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट डेमोक्रेसी? इसमें से कौन सा है जो डेमोक्रेसी के बारे में सही है? अ सिस्टम वेयर ओनली रूलिंग क्लास हैज द पावर टू गवर्न, अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट दैट इन्फोर्सेस फिक्स्ड रूल्स एंड वैल्यूज विदाउट competition, a system based on equality, openness and competition for power, a system where individual preferences are not influenced by any external factors. हिंदी वाले भी क्वेश्चन रीड करो. लोकतंत्र के बारे में क्या सही होगा? वेरी इजी क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन है ये, बिल्कुल स्कूल लेवल क्वेश्चन. ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं गाइस. तो द करेक्ट आंसर इज सी. डेमोक्रेसी का मतलब होता है एक ऐसा सिस्टम जहाँ इक्वालिटी हो, ओपननेस हो और कंपटीशन हो, राइट? बाकी सारे जो है देखो इस बारे में नहीं है, क्योंकि सिर्फ रूलिंग क्लास गवर्न कर रही है ऐसा नहीं होता है डेमोक्रेसी में, राइट? सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट दैट इन्फोर्सेस फिक्स रूल्स वैल्यूज विदाउट कंपटीशन, तो ये भी सही नहीं है, कंपटीशन होता है डेमोक्रेसी में. अ सिस्टम वेयर इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय एक्सटर्नल फैक्टर्स, सो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट. ओके, सो द करेक्ट आंसर विल बी सी. क्वेश्चन नंबर 18. द टर्म सबल्टन वॉज क्वाइंड बाय. सबल्टन टर्म किसने क्वाइन किया है? अंबेडकर, एन.के. बोस, अंटोनियो ग्रामशी या फिर रणजीत गुहा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. The correct answer is C, that is Antonio Gramsci. Please remember, इनकी जो बुक है that is Prison Notebook.
इस बुक में ही हैज गिवन दिस कॉन्सेप्ट. ओके, प्लीज रिमेंबर. Question number 19. Who gives a detailed field study of community development program in Jaunsar Bawar in Uttaranchal? Now ऐसे questions भी आते हैं guys जहाँ पे आपसे field study पूछ लेते हैं. ठीक है, एक मैंने मैसेज शेयर किया था आई रिमेंबर ऑन टेलीग्राम, जहाँ पे सारे फील्ड वर्क्स मैंने इंपॉर्टेंट मेंशन किए थे, तो उसको मैं फिर से शेयर कर दूंगी आज, तो यू गाइस विल नो कि कौन से थिंकर कहाँ पे स्टडी किए हुए हैं, बिकॉज यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, सो जॉनसर बावर उत्तरांचल में किसने स्टडी किया था? कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम पे. प्लीज रिमेंबर, CDP is already important for all GK type of questions. AR Desai, DN Majumdar, Ghure Ambedkar. The correct answer is B guys, please remember, DN Majumdar is the answer. जिन लोगों ने ऑलरेडी AR Desai, घूरे ये सब पढ़ रखा है, अम्बेडकर पढ़ रखा है, they know that ऐसा कोई भी बात वहां पर नहीं है, राइट? सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट, प्लीज रिमेंबर. क्वेश्चन नंबर 20. Ways of behavior that are crucial for the welfare of society. Example, non-violence, fidelity, non-thieving and so on. यानी वेलफेयर ऑफ सोसाइटी के बारे में इसमें से कौन बात करेगा? फोकवेज, नॉर्म्स, मोरेज या फिर टैबू? वेलफेयर ऑफ सोसाइटी इज द बिगेस्ट कीवर्ड हियर, समाज के कल्याण के लिए. द करेक्ट आंसर गाइज इज मोरेज. प्लीज रिमेंबर, यहाँ पर मोरेज होगा आंसर, बिकॉज मोरेज आर ऑलवेज टेलिंग अस व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग. ठीक है, सो वेलफेयर है, व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग है, ये सब जाएगा मोरेज के साथ. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. होबो इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज व्हाट? होबो के बारे में बात करते हैं नेल्स एंडरसन. ओके, he wrote a book that is The Hobo. Okay, and it came in 1923. एक और इंटरेस्टिंग चीज है जो मैंने इसी इग्नू नोट्स में पढ़ी, दैट इज he himself called होबो. इन्होंने अपने आप को भी बताया कि ही वॉज ऑल्सो होबो एट सम पॉइंट ऑफ लाइफ. ठीक है, सो ये भी याद रख सकते हो. अच्छा, अब बताओ होबो होता क्या है? परमानेंट वर्कर विद अ स्टेबल जॉब, माइग्रेंट वर्कर डूइंग ऑड जॉब्स विद अ लैक ऑफ समथिंग परमानेंट, पर्सन हु ओन्स अ परमानेंट रेजिडेंस एंड वर्क्स इन अ स्टेबल प्रोफेशन, या फिर प्रोफेशनल हु ट्रैवल्स फॉर लीजर. सो यहाँ पर होबो का मतलब क्या है अकॉर्डिंग टू नेल्स एंडरसन? The correct answer guys is B, that is migrant worker doing odd jobs with lack of something permanent. इसके लिए इन्होंने होबो वर्ड इनको दिया था. प्लीज रिमेंबर गाइज, एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है. ठीक है, और थोड़ा बहुत इसके बारे में रॉबर्ट एजरा पार्क भी बात करते हैं. ओके, प्लीज रिमेंबर, ये सारे जो टॉपिक्स हैं ये अर्बन स्टडीज से रिलेटेड हैं, अर्बन सोशोलॉजी से रिलेटेड हैं. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, a GK क्वेश्चन. विच अमेंडमेंट इज ऑल्सो नोन एज नगर पालिका एक्ट? इसमें से कौन सा है जिसको हम लोग नगर पालिका एक्ट के नाम से जानते हैं? 72nd अमेंडमेंट, 73rd, 74th या फिर 75th? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. द करेक्ट आंसर इज सी. प्लीज रिमेंबर गाइज, इट इज 74th अमेंडमेंट जिसको हम लोग नगर पालिका एक्ट के नाम से जानते हैं. ठीक है, इसके अलावा 73rd इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू बिकॉज इट टॉक्स अबाउट पंचायत, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. ओके गाइज, प्लीज रिमेंबर. क्वेश्चन नंबर 23, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक ऑन डिलिंक्वेंसी इन अर्बन लाइफ, द गैंग? अर्बन लाइफ के ऊपर एक बुक लिखी गई थी, सॉरी डिलिंक्वेंसी इन अर्बन लाइफ के ऊपर, दैट इज द गैंग. 1927 में ये बुक आई थी. ये बुक किसकी है? रॉबर्ट एजरा पार्क, जॉर्ज जिमल, फ्रेडरिक थ्रैशर या फिर विलियम एच वाइट? द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज फ्रेडरिक थ्रैशर. प्लीज रिमेंबर गाइज,
ये बुक इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 24, हु टॉक्स अबाउट ग्रेडेड इनइक्वालिटी? ग्रेडेड इनइक्वालिटी के बारे में कौन बात करता है? घूरे, श्रीनिवास, अंबेडकर या फिर AR देसाई? The correct answer is C, that is Ambedkar. Please remember, graded inequality और inequality में ये difference बताते हैं। ये कहते हैं that inequality could be on the basis of skin, color, race, occupation, right? But graded inequality में ये रखते हैं caste को, ठीक है? ये कहते हैं कि इंडियन सोसाइटी में ग्रेडेड इनइक्वालिटी होती है, बट बाकी सब जगह पर सिर्फ इनइक्वालिटी होती है। बट हमारे इंडिया में, हमारे हिंदू सोशल ऑर्डर में स्पेशली अस्क्राइब्ड स्टेटस होता है और उसके बेसिस पे होती है ग्रेडेड इनइक्वालिटी, ठीक है? तो ये चीज याद रखना। क्वेश्चन नंबर 25, विच अमंग द फॉलोइंग कंसिस्ट ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ अ पर्सन इन एनी पोजिशन? राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ अ पर्सन इन एनी पोजिशन, प्लीज रिमेंबर यहाँ पे क्या होगा? ऐसा क्या है जिसके अंदर बहुत सारे राइट्स एंड ड्यूटीज होते हैं पोजीशन में? कंसिस्ट है, ध्यान से पढ़ना, स्टेटस, रोल, नॉर्म्स, वैल्यूज। दिस इज डायरेक्टली कॉपी पेस्टेड फ्रॉम इग्नू। कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है, बट द करेक्ट आंसर विल बी स्टेटस। प्लीज रिमेंबर, यहाँ पर स्टेटस आंसर होगा, रोल नहीं होगा, ठीक है? अगर यहाँ पर पोजीशन की बात नहीं हो रही होती, सिर्फ राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ अ स्टेटस या ऐसे कुछ होता, तो फिर आंसर हो जाता रोल। ओके, बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था एंड डायरेक्टली वहाँ पर स्टेटस ही दिया हुआ था, ठीक है? सो द करेक्ट आंसर विल बी स्टेटस ओनली। क्वेश्चन नंबर 26, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक पॉपुलर एंड हाई कल्चर 1947? पॉपुलर एंड हाई कल्चर बुक किसकी है? हर्बर्ट गान्स, मैथ्यू आर्नोल्ट, थियोडर अडोर्नो या फिर नन ऑफ द अबव? Very important book. The correct answer is A, that is Herbert Gans. Now this is also a new book that I found in the IGNU, and इसका ये मतलब नहीं है कि पॉपुलर और हाई कल्चर टॉपिक भी हर्बर्ट गांस ने दिया है, प्लीज रिमेंबर। थियोडर अडोर्नो बात करते हैं कल्चर इंडस्ट्री की, राइट? इसके अलावा मैथ्यू आर्नोल्ड बात करते हैं हाई कल्चर की, ठीक है? विकीपीडिया के हिसाब से मुझे यही मिला है गाइस, बट आई विल सर्च एंड सी कि किसका है पॉपुलर एंड हाई कल्चर। आप लोग भी अपने एंड से सर्च करना, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 27, अ थ्योरी और अ प्रपोजिशन विच इज टेंटेटिवली एक्सेप्टेड टू एक्सप्लेन सर्टेन फैक्ट्स एंड विच इज नॉट येट वेरीफाइड। एक थ्योरी या फिर एक प्रपोजिशन हो सकता है जिसको अभी हम लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया है, ठीक है? ना ही वो अभी वेरीफाई हो सकता है। इसको अभी हम लोग क्या कहेंगे? विजन, फैक्ट, कॉन्सेप्ट या हाइपोथेसिस? वेरी इंपॉर्टेंट एंड ईजी क्वेश्चन। द करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज हाइपोथेसिस। ये क्वेश्चन पहले भी हम लोग बहुत बार कर चुके हैं एंड दिस इज डायरेक्टली टेकन फ्रॉम इग्नू। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं गाइस, प्लीज मेक नोट। ओके, question number 28, another very easy and important question. The term scheduled caste was coined by Ambedkar, Macaulay, Lord Curzon, Simon Commission. The correct answer is D. Please remember, Simon Commission ने सबसे पहले हमें ये term दिया था scheduled caste. It is very important, exam में आता है. Okay. Question number 29, dash or liberation means cessation of birth and death. कर्मा, पुण्य, धर्म या फिर मोक्ष? हिंदी में भी क्वेश्चन को पढ़ो। डैश या मोक्ष का अर्थ है जन्म और मृत्यु का अंत ना। इसमें बात हो रही है कि कैसे हम लोग बर्थ और डेथ के साइकिल से निकल जाते हैं, तो हम लोगों को क्या मिल जाता है? यू गाइज नो दिस। द करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज मोक्ष। ओके, प्लीज रिमेंबर, एंड मोक्ष की जगह कभी कभी निर्वाणा भी लिखा होता है, सो वो भी सेम है। ओके, क्वेश्चन नंबर 30 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास। एक टर्म है दैट इज ट्रांसह्यूमेंस। नाउ ट्रांसह्यूमेंस का मतलब क्या है? यू गाइस हैव टू टेल मी। दिस इज डायरेक्टली कॉपी पेस्टेड फ्रॉम इग्नू। द रेगुलर मूवमेंट ऑफ पीपल फॉर ट्रेड, the seasonal movement of pastoral nomads with livestock in search of fresh pasture,
द माइग्रेशन ऑफ बर्ड्स अक्रॉस कॉन्टिनेंट्स या फिर मूवमेंट ऑफ हर्ड्स फॉर एग्रीकल्चरल पर्पस, व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर। हिंदी वाले क्वेश्चन रीड करो। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं गाइज जहाँ पर आपसे ऐसे न्यू तरह के कॉन्सेप्ट पूछ लिए जाते हैं। सो इन क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग कुछ नए नए कॉन्सेप्ट भी पढ़ते चलेंगे। अगर आपको कोई भी नई इन्फॉर्मेशन मिलती है आई विल सजेस्ट प्लीज़ ऐड इट टू योर नोट्स। अपने नोट्स में उसको ज़रूर से ऐड करो। पीडीएफ इसका मिलेगा बट स्टिल अगर उसको खुद से एक बार कहीं पर लिख लोगे ना तो दैट विल बी इन योर मेमोरी फॉर लॉन्ग टाइम। एग्जाम में अभी टाइम है तो लंबे समय तक चीज़ें आपको ध्यान में रहेंगी, ठीक है। The correct answer is B, guys. Please remember, seasonal movement of pastoral nomads with livestock in search of fresh pasture. यानी seasonal movement जो nomads लोग करते हैं उसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। The correct answer will be B. Okay, so that's it for today, guys. I hope you liked the questions. Let me know in the comment section कि आपके 30 में से कितने marks आए, and if you guys are preparing for any sociology exam, you guys can subscribe to my channel so that आप लोग जो भी free classes यहाँ पे होती हैं you guys can make use of it. Okay, एंड दिस इज़ द टेलीग्राम दैट यू मस्ट ज्वाइन। ये मेरा पर्सनल टेलीग्राम है। कोई भी डाउट है, प्रॉब्लम है, आप लोग मुझसे यहाँ पे बात कर सकते हो। ओके, एंड दिस इज़ द ऐप दैट यू कैन डाउनलोड। गूगल प्ले से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हो। CUET PG का फाउंडेशन कोर्स है इसमें जो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो इफ़ यू गाइज वांट। एंड 80+ क्लासेस आपका बैकलॉग रहेगा, तो अगर बैकलॉग कंप्लीट कर सकते हो तो ही ज्वाइन करना, वरना मत करना। टेस्ट सीरीज इज़ ऑल्सो देयर फॉर CUET PG, अगर ज्वाइन करना है तो वो भी ज्वाइन कर सकते हो। और भी कोर्सेज और भी चीज़ें इसमें आएंगी अभी, सो ऐप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। चलो कल मिलते हैं। कल हम लोग कोशिश करेंगे कि 30 से क्वेश्चंस इंक्रीज करें। तो सी यू ऑल टुमारो, कीप लर्निंग।